नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें और हमारे साथ हैं करहगढ़ के विधायक वशिष्ठ सिंह जी, जो इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं एनडीए के उम्मीदवार के रूप में। आइए हम बात करते हैं वशिष्ठ सिंह जी से। वशिष्ठ जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। वशिष्ठ जी, आपकी ये दूसरी पाली होगी। अगर जनता आपको फिर आप में विश्वास जताती है तो पहली पाली की किन उपलब्धियों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? विकास मैंने क्षेत्र में किया है और मेरा मुद्दा विकास ही है, मेरा एजेंडा विकास है। और 5 साल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मेहनत किया हूँ और हर लोगों के दुख सुख में मैं साथ खड़ा रहा हूँ और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का मैंने भरपूर प्रयास किया हूँ। इसलिए करहगढ़ की महान जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे करके फिर अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करेगी और मेरा मुद्दा विकास ही होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और 7 निश्चय पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो 7 निश्चय आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से कार्यान्वित हुआ है? 7 निश्चय में सारा काम हमारा यहाँ हो गया। मुख्यमंत्री जी के तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो बोलते हैं उसको धरती पर उतारने का काम करते हैं। आज हमारे नेता ने 7 निश्चय के माध्यम से जितना जनता को बताया था कि ये काम मैं करूंगा, वो सारा काम कर दिए। बच्चियों को 35% का आरक्षण देना, नल जल की योजना, कौशल विकास की योजना और अन्य नली गली का पीसीसी कराना, हर टोला और बसावट को सड़क से जोड़ना, ये तमाम जो उन्होंने घोषणा किया था वो सारा काम पूरा हो चुका है। नल जल की योजना में थोड़ी सी कमी है तो वो भी आगे पूरा हो जाएगा। आप जिले के सबसे युवा विधायक हैं और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज आपकी उपलब्धि मानी जा रही है। तो अगले कार्यकाल में आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने करहगढ़ विधानसभा को एक शिक्षा हब बनाने के ही दृष्टिकोण से मैंने अपने विधानसभा में ले गया है। और बहुत हमारे यहाँ 9 ऐसे 10+2 विद्यालय था जो अर्धनिर्मित भवन बन के उसमें पड़ा हुआ था। उस भवन को भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके उसको आग्रह करके सारे का टेंडर करा दिए हैं और कई भवनों में काम भी लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी है हम लोग विकास करने वाले व्यक्ति हैं और जनता के दुख सुख में रहने वाले हैं। सबको एक साथ ले चलने में मुझे भरोसा रहता है और मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। आप करहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपना मुकाबला किसके साथ मान रहे हैं? देखिए, करहगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन से मुकाबला होगा। बीच में जो भी पार्टियां हैं वो सारे लोग थोड़ा मोड़ा वोट लेकर के भुटकटवा के रूप में किनार हो जाएंगे। लड़ाई सीधे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एक तरफ, वीआईपी साथ में और मांझी जी भी साथ में हैं, और दूसरे तरफ महागठबंधन के लोग हैं। लड़ाई एनडीए गठबंधन और महागठबंधन से होगी। आपके यहाँ लोजपा के भी उम्मीदवार हैं, तो मतदाताओं में कोई कन्फ्यूजन उनको लेकर नहीं न है? देखिए, बिहार की जनता बहुत बुद्धिजीवी हैं और बिहार भारत का रूह कहलाता है, गौरव है। सब बात बिहार की जनता ने समझ लिया है कि लोजपा बिहार के विधानसभा के चुनाव में एनडीए से बाहर है, इसलिए कोई कन्फ्यूज वगैरह की बात नहीं है। उनके प्रत्याशी कहीं कहीं अपने कार्यकर्ताओं से नारा लगवा दे रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। चूँकि कल सासाराम के धरती पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कल जनता दल यूनाइटेड के साथ संयुक्त बैठक हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के आदरणीय आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी के भूपेंद्र यादव जी, अश्वनी चौबे जी और तमाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, सारे लोगों के साथ कल बैठक हुई है। तो ये संदेश तो चला ही गया है कि यहाँ लोजपा है नहीं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह निर्देश था कि हर हालत में चुनाव जीतना है
और बिहार में नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार की तरक्की करना है। आप इस बार जब गहन जनसंपर्क कर रहे हैं तो आपको कैसा मिल रहा है रिस्पांस जनता में? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, चूँकि काम किए हैं ना, 5 साल जनता के बीच में ही रहा है हमने। हम कभी चैन का नींद नहीं सोए हैं और क्षेत्र छोड़कर बाहर नहीं गए हैं। सप्ताह में 5 दिन 4 दिन हम क्षेत्र में रहे हैं, तो 2 दिन के लिए पटना जाते थे। जो समस्या था यहाँ उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसको क्रियान्वयन कराने के लिए पटना जा करके उसका ऑफिशियल काम करके फिर हम क्षेत्र में, तो जनता के दुख सुख में रहे हैं। जनता तैयार है और मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ कि मुझे सभी वर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी वर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे विधानसभा में जाति फैक्टर नहीं है, मेरे विधानसभा में विकास फैक्टर है और सबको साथ लेकर चल करके एक साथ हम लोग मुकाम तक पहुंचाएंगे और करघर का और तरक्की करेंगे, करघर का और विकास करेंगे। आपने अपनी कीमती समय निकालकर जिला टॉप से बात की, इसके लिए बहुत आपको शुभकामनाएं अगले चुनाव 28 तारीख के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और करघर की जनता से मेरा निवेदन है कि आप अपना एक एक वोट तीर छाप पर, जो ईवीएम मशीन के 3रा नंबर पर है, बटन दबाकर 28 तारीख को मुझे आशीर्वाद दें। यही करघर की महान जनता से मेरा निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है। धन्यवाद। चलिए।